सीनियर रहनुमा नून लीग सेनेटर राना मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और राना साहब, आप अक्सर बगैर किसी टोक के, बगैर किसी अगर मगर के बातें, बड़ी बगैर लगी लपटी के बातें करते हैं। सर क्या आपके पास इतलात हैं, मियाँ साहब वापस आएंगे भी या बस ऐसे ही एक पीएमएल के वर्कर को ज़रा उसको इन टच रखने के लिए, उसको अपने साथ जोड़ने के लिए ऐसी बातें की जाती है कि मियाँ साहब आ रहे हैं? कोई हतमी डेट है, क्या लगता है आपको? Inshallah, by 15th of October, he'll be here inshallah. By 15th of October? Yeah. राणा साहब, ये आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। 15 अक्टूबर को हमने दोबारा आपके साथ प्रोग्राम करना है और अगर मियाँ साहब ना आए तो हमने आपको फाइन, आपको पेनल्टी डालनी है हमने अगर ना आए। मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा, हतमी है, यानी कि ये तय है, जितना आपने बगैर सोचे समझे डेट दी है। आपने कल ख्वाजा आसिफ का बयान नहीं पढ़ा आज अखबारों की फ्रंट में? सर अब तो बयानों से राणा साहब वैसे ही हमारा यकीन उठ गया, इतने बयान आते हैं, इतनी स्टेटमेंट आ रही हैं। मियाँ साहब खुद बड़े बेकरार हैं। तो थोड़ा डिले इसलिए हुआ, पहले सितंबर में था, अक्टूबर में इसलिए हुआ कि इलेक्शन का जो है ना जी डेट वो थोड़ी आगे चली गई है। इंस्टेड ऑफ नवंबर इट्स इन जनवरी नाउ, इस वजह से। तो वरना तो और कोई वजह नहीं है इसकी। एंड यू विल बी सीइंग डेट अनाउंस हो जाएगी 2-4 दिन में इलेक्शन की बाय द इलेक्शन कमीशन। ठीक राणा साहब, वैसे लेट्स सपोज अगर मियाँ साहब आ भी जाते हैं तो सर हालात पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको लगता है कि जो डैमेज हुआ है, इवन पीएमएलएन को गवर्नमेंट के आने के बाद पीडीएम ने ये दावा किया था कि हम आएंगे, महंगाई बेहतर होगी, लेकिन इस 16 माह के दौरान जो महंगाई का तूफ़ान आया, इसहाक डार साहब जब आने लगे थे तब बहुत बातें दावे किए गए थे, इसहाक डार साहब आ रहे हैं, वो आएंगे और बिल्कुल मईशत हमारी पटरी पर आ जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। तब भी फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा महंगाई में इजाफा हुआ। तो मियाँ साहब भी अगर आ जाते हैं, सर क्या फेस सेविंग होगी वर्कर के पास जाने के लिए? क्या आप नैरेटिव लेकर जाएंगे कि क्या हमने किया है अचीवमेंट? वोट के इज्जत दो का नैरेटिव था, पीडीएम के आने के बाद वो नैरेटिव दम तोड़ गया। अब नया नैरेटिव क्या होगा जिसको लेकर आप आवाम के पास जाएंगे? देखिए ये बात सुने, जो हमें फीडबैक आ रहा है, अब तो सारे कैंडिडेट्स हैं जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं नून लीग के, वो तो फील्ड में हैं, वो लोगों को मिल भी रहे हैं। और वहाँ से जो हमारा सिस्टम ऑफ साइबरनेटिक्स है, जो फीडबैक आ रहा है, उसमें नो डाउट लोग कंप्लेंट भी कर रहे हैं, गिले गुजारियाँ भी हैं, लेकिन उनकी एक डीप सेंस ऑफ एसोसिएशन है विद द लीडर। और दे से दैट हमें उन पर यकीन है, वो आएंगे तो हालात में तब्दीली भी आएगी और हालात को बेहतर भी कर सकेंगे। क्योंकि पहले भी इस तरह के बड़े बड़े क्राइसिस में वो आए हैं, जंप किया है और फिर अपनी मेहनत से और काबिलियत से और कमिटमेंट से उन्होंने चीज़ों को चेंज किया है। इसलिए लोग ये समझते हैं, क्योंकि उनके लिए और कोई रास्ता कौन सा हो, कौन मुदावा करेगा? कोई है ऐसी लीडरशिप आपके पास? वैसे राणा साहब कर सकेंगे? राणा साहब मेरी बात सुन, मैं बात मुकम्मल कर लूँ, मुझे इजाज़त दें। जी। तो अब उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना, ये हर पर्सनैलिटी का, वो भी तो देखते हैं ना लोग कि क्या क्या नहीं उन्होंने किया। मोटरवे का जाल बिछा दिया है, सी पैक को ले आए हैं, एटॉमिक पावर बना दिया है, और कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ उन्होंने कर दी थी। और रेट्स आप क्या देख ही रहे हैं क्या थे उनके ज़माने में। वो तो उनको मतलब बड़ी ख्वाहिश हुई 2-3 जजेस की कि जी हम इसमें ज़रा अपना रोल प्ले करें मुल्क की तामीर में। उन्होंने मुल्क की तामीर कर दी, झूठे केसेस बना के उनको निकाल दिया। 1-2 जर्नैल थे, वो चाहते थे कि हटो पीछे, ऐसी बहुत ज़्यादा काबिल है गए हैं, तो उनको पता है पॉलिटिशियन वो काम कैसे करते हैं। तो ये एक ट्रेजेडी हुई इस नेशन के साथ। तो अच्छा राणा साहब, बिल्कुल आपने वजह फरमाया, लेकिन राणा साहब ये भी एक अलमिया है कि जो चीज़ हमसे नहीं हो पाती है, हमारे सियासतदानों से, कोई भी सियासी रहनुमा हो, उसका मलबा जर्नैलों पर या दूसरी चीज़ों पर डाल दिया जाता है, और जो चीज़ होती है उसका क्रेडिट खुद लिया जाता है। तो ये भी सर, अगर आप एक बुरी चीज़ का क्रेडिट किसी और को दे रहे हैं कि उसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो सकी है, तो फिर अच्छी चीज़ का क्रेडिट भी इसी तनाजुर में लेना चाहिए। नहीं, मेरी बात सुने ना, मैंने कोई पीडीएम की कंट्रीब्यूशन की एक्सेप्ट फॉर के डिफ़ॉल्ट से बचे, मैंने कोई तारीफ की है ऐसी? मैंने कोई ऐसी बात की है? किसी का जिक्र किया है मैंने? इसलिए ये अंडरस्टूड है कि जो इनएडुकेसीज हुई हैं, चीज़ों को हैंडल उस तरह नहीं किया जा सका, क्योंकि हमारा जो प्रेडिसेसर प्राइम मिनिस्टर था उसने इतने गहरे ज़ख्म लगाए कि उसने जो सॉवरेन एग्रीमेंट्स हो उसको उसने जो है वो रिबेल किया और
रिवोल्ट किया, सारी दुनिया में उसने बदनाम किया, फॉरेन रिलेशनशिप तबाह उसने कर दिए मिडल ईस्ट के लोगों के साथ और बाकी मुल्कों के साथ। वो ही वाज अ बुल इन चाइना शॉप। तो ऑल अराउंड वो डिस्ट्रक्शन करके गया है, वो जो नहीं पूरी तरह संभाली जा सकी। हम ये नहीं कहते कि मुआवजे कर दिए हैं, लेकिन एक बहुत बड़े डिजास्टर से मुल्क जो है एक हद तक बचा हुआ है। लेकिन जब ये चेंज आती है आप देखेंगे इंशाल्लाह एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर होगा मियां साहब का आना, क्योंकि एक टेस्टेड आदमी है, 3 दफा आए हैं, काम तो उनको नहीं उन्होंने पूरी तरह करने दिया। राणा साहब, अगर मैं आपकी imagine बात करें- को इस एंगल से लूं सर, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब की जगह नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते इन 16 माह के अंदर, तो हालात इतने वर्स्ट ना होते जितने वर्स्ट आज हैं। नहीं, इसमें कोई रूलिंग की बात नहीं है। वो थे ना 2017 में, अगर वो 2017 में चलते रहते तो आप देख ही रहे थे कि अपना ग्रोथ क्या थी, जीडीपी की ग्रोथ क्या थी, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल्स क्या थे, और प्राइसेस क्या थी, फूड सिक्योरिटी की क्या प्राइस थी, फूड इन्फ्लेशन 4% था, मतलब कोई इन्फ्लेशन था ही नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी, और रेट्स आप देख लें क्या थे पर यूनिट। तो बात ये करने वाली है कि एक कुछ चलता निज़ाम जो है, हमारे मेहरबानों ने, जिनको बड़ा शौक होता है हर 2-3 साल बाद आके बंदे को निकालना और फिर खुद भी न संभाल सकना, तो उन्होंने एक निज़ाम को बर्बाद कर दिया। अब अल्लाह करे हिदायत दे। अब तो मेरा ख्याल आपका जो सेटअप है वो तो कहते हैं जी वी विल नॉट टच इट विद द लॉन्ग पोल, अपना अपना काम करें, हम असिस्ट करेंगे गवर्नमेंट को जहाँ जहाँ वो कहेगी। ये है, वो तो खुद बड़े मिशनरी करनी शुरू कर देते हैं ना। आपको पता ही है जो उस वक्त के रहील शरीफ साहब क्या कहा करते थे, और बाजवा साहब ने क्या क्या किया, और उनके साथियों ने क्या किया क्या। और जो सबसे बड़ा जो वाक़या हो गया वो टीटीपी वाला हुआ। मैंने पिछली दफ़ा भी आपको सुनाया था कि हम लोग बैठे हुए थे वहाँ, तो जो वहाँ के उस वक्त के जो डीजी आए थे उन्होंने ब्रीफिंग दी पार्लियामेंट के लोगों को, जो कमेटी है, कि जी हम सुलह करना चाहते हैं टीटीपी के लोगों से। ईमानदारी की बात है, हर बंदे ने कहा खुदा के लिए ये ना करें, ये बड़े इनक्रेडिबल लोग हैं, ये एक्सपेरिमेंट को ना करें, हम बर्बाद हो जाएंगे। इसके बावजूद उन्होंने जाके किया, 5000 बंदे आबाद किए लाके, फिर वो जेट ब्लैक जो थे जिनको 5-5 दफा सजाए मौत हो चुकी थी, उनको छुड़ाया अलवी साहब से और उनको बाहर लाए। उन्होंने आगे तूफान मचा दिया। कोई ये इतनी तो विजडम होनी चाहिए कि ये जो लोग काम करते हैं ये ऑन देयर ओन नहीं कर रहे, इसके पीछे रॉ है, इसके पीछे फंडिंग है, इसके पीछे मुसाड है, ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। इसको देखने की कुछ तौफीक और कॉम्पिटेंस तो होनी चाहिए साहब। वो खारजा पॉलिसी की नाकामी तो अपनी जगह आप है, लेकिन सर अभी सर ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं और नून लीग के जो रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जब उतरेंगे, जब लैंड करेंगे पाकिस्तान के सरजमीन पर, तो 10 लाख लोग उनका इस्तकबाल करेंगे। सर आपको लगता है कि अब इवन के PMLN का वर्कर भी है, उसको मईशत के अंदर सर इतना बेचारे को उसके अंदर उलझा के रख दिया है कि उनका अब ये मौजूद गुफ्तगू नहीं है कि मियाँ साहब आएंगे या नहीं आएंगे, वो तो बिल्कुल मायूस हो चुका है। मियाँ साहब हो, PTI हो या कोई भी हो, सर आम वर्कर की PMLN के अलावा इतनी दिलचस्पी किसी की नहीं है कि मियाँ साहब आएंगे, और ये तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है किसी की कि मियाँ साहब के आने से कोई हालात ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सर ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। इट विल टेक टाइम सर। It will take time, no doubt, but it will be indeed tumultuous welcome. There will be mammoth crowds. मैंने आपको पहले भी कहा कि लोगों के लिए ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऐसा लीडर है जो उसका काट का है इस मुल्क में, ये भी तो देखें ना आप। तो सर इसलिए लोग ये भी सामने कहते हैं कि मियाँ साहब मुश्किल हालात में हमें छोड़कर बाहर बैठ गए हैं। मुश्किल हालात में मियाँ साहब को यहाँ पर होना चाहिए था। क्या उनकी जान के पीछे थे वो, उनको तरह तरह की वो मेडिसिन दे रहे थे। ही वॉज ऑलमोस्ट डाइंग जब वो गए यहाँ से। ये कोई निज़ाम ऐसा था, उनकी तो एफर्ट ये थी कि अब इनको खत्म कर दिया। राणा साहब, मियाँ साहब सऊदी अरब जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं, सर पाकिस्तान आते हुए ही ज्यादा अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, लेकिन सवाल तो उठते हैं ना सर। आपका क्या ख्याल है कि उन्हीं लोगों के साथ जो लॉ को वायलेट करते हैं और लॉ के कस्टोडियन है, उनके हाथ में अपना गला पैर पकड़ा दें? सर 16 माह आपके भाई की गवर्नमेंट थी ना, मियाँ साहब के भाई की गवर्नमेंट थी, उसमें तो आ सकते थे। गवर्नमेंट क्या चीफ जस्टिस, भाई चीफ जस्टिस था, PM तो था सही ना। नहीं, PM क्या कर सकता है? PM को प्रोसिक्यूटर है, PM को ट्रायल जज होता है। आप देख नहीं रहे? आपको ये लोगों ने कहा, मैंने सुना टीवी के ऊपर भी दोस्तों को, कि जजेस में एक PTI विंग है, जजेस, ऑनरेबल जजेस का PTI विंग है जो PTI के लिए ही काम करता है। तो इसमें कोई शक है?
तो यानी कि आपने सुना नहीं चीफ था, जस्टिस साहब के रीमा जाने का वेट हो रहा है कि वो जाएंगे उसके बाद मियां साहब आएंगे। रीमा उमर का आपने एनालिसिस सुन लिया था, जो एडवोकेट जो बाहर से पढ़ के आई हुई है। 17 इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं उन्हीं ऑनरेबल 3 जजेस ने सुने। क्या बाकी नहीं थे? बाकी सीनियर लोग कहाँ गए? काजी ईसा कहाँ गए? सरदार तारिक कहाँ गए? बाकी कहाँ गए? तो ये लॉपसाइडेड है सारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसको भी तो देखें ना आप, ये इतना सिंपल इशू नहीं है जितना हम समझते हैं। लेकिन राणा साहब, इसलिए जब इंशाल्लाह भी मियां आपको- साहब आएंगे केसेस को तो एक दफा उनको फेस तो करना ही होगा सर, चाहे इस केस सीजे के उनके तौर खिलाफ पर आए है या कौन अगले सा? चीफ जस्टिस साहब के टाइम पे आए। वो जो को अक्यूज जो थे, बीबी मरियम, उनको क्विट कर दिया उन्होंने। अपना रिकॉर्ड मैंने खुद, मैं वहाँ बैठा हुआ था, चीफ जस्टिस साहब ने उस ऑर्डर में भी है कि मियां साहब के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है। और आपने देखा जो ओरिजिनल ऑर्डर है जो जज बशीर का है, पेज नंबर 172 पैरा 2, वो कहता है कि मैंने देखा, मेरे पास कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं आई टू प्रूव दैट मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने कोई एक जुर्म किया जो हो, जो आर्टिकल 9 के तहत हो, विच स्पीक्स फॉर करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस। इसलिए देयरफॉर आई hereby quit both of them। ये बेस बना उनका वहां के हाई कोर्ट से भी, और बेल का भी बेस यही था। ट्रायल जज कहता है कि आई क्विट बोथ ऑफ देम। आगे जाके उन्होंने फिर जो सरीना वाला था मामला, वो जो बाद में लगा है सजा का, तो साहब की तो बेसिस ही कोई नहीं है, इसलिए दिस इज नो केस। सही बात ये है। तो बहरहाल चलें सर, राणा साहब, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला जो है मियां साहब को खैरियत से भी रखे और वो पाकिस्तान आए, केसेस का सामना भी करे। सियासतदान जो होता है, जेलें और सियासी मुकदमे उसके लिए तमगा होते हैं, नई सियासी ज़िंदगी नई जला बख्शते हैं।